उनकी बुलंदी का बयान करने में मैं नाकाबिल हूँ। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई के निवासी सैयद अब्दुल रहीम चाचा सन 2000 से पूज्य बापूजी के सत्संग सानिध्य का लाभ लेते आ रहे हैं। वे अपने जीवन के अनुभव बताते हुए कहते हैं, और मेरी सारी कशमकश दूर हुई। सन 2000 में मेरे एक परिचित मुझे पहली बार बापू के सत्संग में लेके गए थे। सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। फिर तो मैं बार बार सत्संग समारोहों में जाने लगा। बापू मुझे बहुत प्रेम करते थे। मुझ पर बापू की नज़र पड़ती तो वे मेरी दाढ़ी देखकर अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते, मुस्कुराते हुए मुझसे इशारे में पूछते थे कि अच्छा है, ठीक है। वे बड़े प्रेम से अपने पाक हाथों से मुझे प्रसाद देते थे। बापू का सत्संग सुन के उनका प्रेम पाकर मेरे मन में बार बार होता था, मैं बापू से दीक्षा लेके उन्हें अपना गुरु बनाऊं। लेकिन मैंने पूर्व में एक गुरु बनाए थे। अंत मेरे मन में कशमकश बनी रहती थी। एक बार मैं बापू के दीदार करने हेतु अहमदाबाद आश्रम गया। वहां वे मुझे बोले, तुम साधक क्यों नहीं बनते? मैंने कहा, बापू मेरे और एक गुरु हैं। साधना में आगे की यात्रा नहीं करनी है तो फिर क्यों आते हो? मैंने कहा, जी मुझे आप अच्छे लगते हैं, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपकी वाणी 10 टाइम सुनने की इच्छा होती है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। बापू मेरे मन की ख्वाहिश और कशमकश समझ गए और मुस्कुराकर चल दिए। सन 2006 के आसपास मैं बांद्रा मुंबई में सत्संग सुनने हेतु एकदम आगे की कतार में बैठा था। मुझे देखते ही बापू बड़े प्रेम से अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। फिर बोले, उठ उठ रहीम, खड़ा हो जा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन्होंने मुझ पर मीठी नज़र डाली और कहा, देखो आज मैंने तुमको दृष्टि दीक्षा दी। पूरी दुनिया तेरे को देख रही है। आज से तू मेरा साधक है। उस समय बापू की नूरानी नज़रों से जो रहमत बरसी उसका लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मेरी सारी कशमकश दूर हुई। दूसरे दिन मैंने जाहिर में सबके साथ बैठकर गुरु मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी तक व्यर्थ में ही मैंने जिंदगी के इतने साल बिता दिए। बापू जैसे मेहरबान मुर्शिद किस किस तरह से इंसान का भला करते हैं, यह जानना इंसानी समझ से परे है। मैं बापू की रहमत के बारे में क्या बताऊं? बापू तो साक्षात ईश्वर हैं, अल्लाह हैं। दुनिया भले कुछ भी बोले, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। अगर मेरे पास अल्लाह या विष्णु भगवान भी आकर बोलें कि मैं भगवान हूँ, मुझे तू पहचान ले, तो भी मैं बोलूँगा कि नहीं, मेरे भगवान तो मेरे बापू हैं, मेरे अल्लाह तो मेरे बापू हैं। वे मेरे माँ बाप भी हैं, गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। जब तक बापू नहीं बोलेंगे तब तक मैं किसी को मानूंगा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में भी वे एक ही हैं। मैं मुसलमान हूँ, परंतु बापू का सत्संग सुनकर इतना समझ चुका हूँ कि दुनिया में एक ही धर्म है, क्योंकि अलग अलग दिखते हुए भी सबके भीतर आत्मा एक ही है। मैं आज भी हर रोज़ बापू का सत्संग सुनता हूँ। हमारे घर में सभी बापू को मानते हैं। बच्चे भी हर महीने ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं। बापू की रहमत से रूहानियत में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है।
हरिओम।